नमस्कार, वक्त है न्यूज 100 का। खबरें लगातार। डीआरडीओ पहुंची रिया चक्रवर्ती। सीबीआई कर रही है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। 1 घंटे से सीबीआई कर रही है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने लगाए हैं गंभीर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज सीबीआई की जांच का 8वां दिन। जांच के सीबीआई ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई के तीखे सवालों से रिया चक्रवर्ती का सामना। सीबीआई दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद। सिद्धार्थ पिठानी केस की अहम कड़ी है। सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को लेकर कई खुलासे किए हैं। कल गुरुवार को सीबीआई ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 14 घंटे पूछताछ की थी। गुरुवार को ही रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने भी पूछताछ की थी। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने और पैसे हड़पने का आरोप लगाया। सुशांत के पिता ने ही बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत के पिता के सिंह ने कल एक बयान जारी किया था। बयान में रिया पर सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया और गिरफ्तारी की मांग की थी। सुशांत के कुक नीरज ने सीबीआई को उगले कई राज। कुक नीरज ने सुशांत के घर की एक एक बात बताई। सीबीआई ने कुक से कई राउंड पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक नीरज ने सीबीआई को बताया है, सुशांत के घर रिया अरेंज करती थी पार्टी। रिया और उनके दोस्त हर हफ्ते कई बार पार्टी करते थे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। सैमुअल मिरांडा ड्रग्स का इंतजाम करता था। सिगरेट के जरिए पार्टी में ड्रग्स ली जाती थी। कुछ दिन पहले रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स को लेकर खुलासा हुआ था। व्हाट्सएप चैट में जया साहा से ड्रग्स की बातचीत हो रही थी। सुशांत केस में ड्रग्स का नाम सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच भी तेज। दिल्ली और मुंबई एनसीबी की टीम जांच में जुटी। नारकोटिक्स ब्यूरो की एक टीम गोवा में गौरव आर्या नाम के कारोबारी की तलाश में है। गौरव आर्या पर रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। सीबीआई ईडी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी रिया पर शिकंजा कसा। रिया चक्रवर्ती, शौविक, सैमुअल मिरांडा और जया साह को समन भेज सकती है एनसीबी। एनसीबी के रडार पर 20 बड़े ड्रग्स पेडलर्स हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का आरोप लगाया। रिया पर भड़की सुशांत की बहन, कहा मौत के बाद मेरे बेदाग भाई की छवि खराब कर रही हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट में लिखा, काश भाई उस लड़की से कभी ना मिला होता। ईश्वर देख रहा है, मुझे यकीन है ईश्वर जरूर सजा देगा। कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा कराने को लेकर बवाल और बढ़ा। इसे लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। भूख हड़ताल पर एनएसयूआई कार्यकर्ता। जेईई नीट परीक्षा के विरोध में ऑनलाइन अभियान चलाया गया। जेईई नीट को टालने की अपील की जा रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जेईई नीट परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें गैर बीजेपी राज्यों ने परीक्षा टालने की मांग की थी। नीट और जेईई परीक्षा के समर्थन में आया अकेडमी जगत। पीएम को लिखा पत्र, परीक्षा कराने को सही बताया। चिट्ठी में कहा गया कि उम्मीद है कि छात्रों को 1 वर्ष गंवाना नहीं पड़ेगा। जेईई मेन और नीट यूजी की परीक्षा सितंबर में निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्रालय की जारी लिस्ट में जेईई परीक्षा के सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं। नीट परीक्षा के सेंटर्स 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह 10 सितंबर को करेंगे राफेल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल। फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी न्योता।
भारतीय वायुसेना के हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर होगा एक भव्य समारोह। पीएम मोदी भी हो सकते हैं समारोह में शामिल। भारत ने करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से 36 राफेल खरीदने का अनुबंध किया। अधिकांश भुगतान पहले से ही फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन से किया गया। विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर एग्जाम की परीक्षा होगी। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारें अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती। ऐतराज होने पर यूजीसी को एप्लीकेशन दे सरकार। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह पर एसआईटी ने कसा शिकंजा। कई जगहों पर एक साथ छापेमारी। देश में फिर सामने आए 75,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण पर अब तक का सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77,266 नए मरीज सामने आए और 1,057 लोगों की मौत हुई। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 33 लाख से ज्यादा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 33,87,501 कोरोना संक्रमित हुए। आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या 7,42,000 है। 25,83,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में अब रिकवरी रेट करीब 76% से ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस के 3,95,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से एक दिन में 9 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में अब तक 7,33,000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 1,67,000 के पार। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ा। 1,28,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। तमिलनाडु में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना की बड़ी रफ्तार। बंगाल में लौटा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन की नई तारीखों का किया ऐलान। बंगाल में 31 अगस्त, 7 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने कोलकाता वासियों को राहत देते हुए डोमेस्टिक फ्लाइट्स की इजाजत दी। दिल्ली में कोरोना पर फिर से केंद्र बनाम केजरीवाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, केंद्र सरकार ज्यादा टेस्टिंग रोक रही है। सत्येंद्र जैन बोले, केंद्र सरकार रोजाना 20,000 से 40,000 टेस्टिंग करने से रोक रही है। दिल्ली सरकार के आरोपों को केंद्र सरकार ने खारिज किया। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली सरकार की बातें झूठी और आधारहीन। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट हो रहे हैं, जो जून के मध्य में करीब 4,000 प्रतिदिन औसत था। पंजाब में 29 विधेयकों को कोरोना। सीएम अमरिंदर की अपील, संपर्क में आने वाले एमएलए सत्र में न आए। पंजाब में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली और आम आदमी पार्टी के विधायक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कई मंत्रियों को भी कोरोना हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 8 विधायक कैप्टन सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। धरने में बैठे विधायकों में से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
पंजाब में आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कहा, विरोध प्रदर्शन लोगों के जीवन के खतरे में डाल रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1746 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के मरीजों की संख्या 47,000 से ज्यादा हुई। पंजाब में 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 30 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। राज्य में कोरोना के 1256 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात के सारे कार्यक्रम रद्द किए। सीएम दफ्तर में मिले कोरोना केस के बाद लिया निर्णय। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पर 10 कार्मिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बाकी स्टाफ को क्वारंटीन किया गया। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1345 नए केस मिले हैं, जबकि 1006 मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान में 13 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 76,000 से ज्यादा पहुंच गई, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 7 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मास्क लगाना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखना होगा ध्यान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। मंदिर प्रशासन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करेगा, जिसके इंतजाम जायजा जिले के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी लेंगे। इंटास फार्मा बना रही है देश की पहली प्लाज्मा थेरेपी की वैक्सीन। जल्द शुरू होगा वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। कंपनी का दावा है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद मरीज को कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी देने की जरूरत नहीं होगी। देश की नामी दवा कंपनियों में शामिल है इंटास फार्मास्यूटिकल। कंपनी ने प्लाज्मा थेरेपी वैक्सीन पर काम करना शुरू किया। अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बाद मॉडर्न कंपनी ने दी खुशखबरी। कंपनी ने बताया, शुरुआती ट्रायल में यह वैक्सीन बुजुर्ग मरीजों में भी इम्यून रिस्पांस पैदा करती है। मॉडर्ना कंपनी के मुताबिक 56 से 70 साल के 10 लोग और 71 से अधिक उम्र के भी 10 लोगों को ट्रायल में शामिल किया गया था। सभी वॉलेंटियर्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिली। रूस की वैक्सीन पर बड़ी खबर, अगले महीने शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। सितंबर में 15 से 20 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर रूस में टीकाकरण अभियान चलेगा। योगी सरकार के निशाने पर बड़े माफिया नेटवर्क। अब तक 300 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी में माफिया नेटवर्क को धाराशायी करने का बड़ा अभियान चलाया गया। अभियान के निशाने पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दजाना और सुंदर भाटी है। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमे दर्ज किए हैं। लखनऊ में एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डालीबाग में बने मुख्तार अंसारी के 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। मौके पर पहुंचे 250 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा और अब तक का किराया भी वसूलेगी सरकार। मुख्तार अंसारी के इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के अलावा यूपी सरकार ने एक और बाहुबली नेता अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। प्रयागराज में अतीक गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टली। अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। जम्मू में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, कई लोगों को पानी के बीच फंसा हुआ देखा गया। निकालने की कोशिश जारी। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को बचा रहा है पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी।
मसूद अजहर समेत दूसरे आतंकियों को पाक में पनाह मिली। भारत के सबूत साझा करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। जम्मू के राजौरी में भारी बारिश, कई एकड़ फसलें पानी में डूबी, कई जगहों पर भूस्खलन। कोरोना पर हाईकोर्ट के सुझाव के बाद बोली योगी सरकार, राज्य में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यूपी की स्थिति दूसरे प्रदेशों के मुकाबले काफी बेहतर, आबादी के लिहाज से कोरोना मृत्यु दर सबसे कम यूपी में है। न्यूज शतक प्रेजेंटेड बाय